बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो। तुम कौन हो? जल्दी मुझे छोड़ो। मुझे बचाओ। तुम कौन हो? मेरी मदद करो। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए? लेकिन इसे यहाँ इस हालत में छोड़ना भी ठीक नहीं है। छोड़ो, किसी की जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। भगवान सबका भला करे। इसने मास्क पहना है। ये दिखने में कितना अजीब लग रहा है। हे भगवान, मैंने आखिर किस तरह के इंसान की जान बचाई है? डम्पलिंग्स, प्रॉन डम्पलिंग्स और आइसक्रीम, सब कुछ मेरा है। इतनी गहरी नींद में सो रही हो कि कोई तुम्हें उठा ले जाए या बेच दे, तब भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। हेलो सर, हम आपको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आप इस वक्त कहाँ हैं? ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर में खुद कंपनी आ जाऊंगा। सर, क्या आपको चोट लगी है? अब सब ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं। मेरे लिए एक इंसान के बारे में पता लगाओ। जी सर। सर, यह रही वो जानकारी जो आपने मांगी थी। इसे मेज पर रख दो। जी सर। ये मिंगजुए, क्या तुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है? मैंने अभी तो तुम्हारे पुराने घावों को ठीक किया था और तुम फिर से जान जोखिम में डालने निकल गए। जुए, तुम सच में, क्या तुम किसी औरत को देख रहे हो? यह औरत कौन है? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जुए, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी पसंद ऐसी है कि तुम्हें इतनी कम उम्र की लड़कियां पसंद आएंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी तरह हूं? तुम यह बात नहीं समझोगे। एक मर्द होने के नाते अगर साथ में कोई औरत न हो तो वह मर्द कैसा? दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह तुम्हारे इस चंचल दिल से बड़ी नहीं हो सकती। क्या तुम ढंग से बात नहीं कर सकते? जाकर अपनी औरतों से बात करो। खैर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ। पिछली रात तुम पर हमला करने वाला वह इंसान कौन था? ऑफ द बेल? वह बस ब्लैक ईगल गैंग था, जिसे खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। उन्होंने अचानक तुम पर हमला कैसे किया? उन्हें वह माल चाहिए, लेकिन उन्हें यह भी देखना होगा कि क्या उनके पास उसे संभालने की हिम्मत है। फिक्र मत करो, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। जुए, लेकिन वह औरत कौन थी जिसे तुम अभी देख रहे थे? मुझे लगता है कि तुम्हारे पास फालतू का बहुत वक्त है। मुझे याद है कि एंड्रू को बाहर गए हुए पूरे 3 महीने हो गए हैं।
मुझे लगता है मुझे कुछ काम है, मैं अभी चलता हूँ। जनाब, सब कुछ पता चल चुका है। मिस एन अभी क्योटो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है। ठीक है, मुझे पता चल गया। अब तुम बाहर जा सकते हो। जी जरूर। अंशानुआन। कौन मेरे बारे में बुरा बोल रहा है? हेलो अंशियानुआन, जरा देखो तो कितना समय हो रहा है। आज तो मैडम एक्सटिंक्शन की क्लास है। तुम्हें क्या हो गया है? चली गई। तुम क्या कह रही हो? क्या चली गई? अरे वो एक बिल्ली थी। तुम जल्दी से स्कूल आओ। ठीक है, मैं बस अभी पहुंचती हूँ। ये मिंग जुए। अब तो मैं गई। अंशियोनुआन, मैडम, अपने मैथ्स के नंबर देखो। नंबर कम आना तो ठीक था, पर तुम क्लास भी छो रही हो। बताओ अब क्या किया जाए तुम्हारा? अपने पेरेंट्स को बुला कर लाओ। मैडम, उनके पास समय नहीं है। तो कल ले आना। श्याओनुआन, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। अगर तुमने ये मैथ सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा तो भविष्य में बहुत पछताओगी। मैं समझ गई मैडम। कल मैं घर से किसी को ले आऊंगी। लेकिन मैं तो पहले ही घर छोड़कर आ चुकी हूँ। छोटी बहन, तुम जरा रुको मेरे लिए। सुनो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि तुम्हारी बहन तुम्हें बुला रही है? यूचिंग, तुम ऐसा मत करो। यकीनन छोटी बहन को कोई जरूरी काम होगा। अरे जिलान, तुम जरूरत से ज्यादा मासूम हो, तभी तो ये छोटी बहन तुम्हें परेशान करती है। जो यूचिंग, क्या तुम्हारा बोलना खत्म हो गया? अंशानुआन, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ इतनी अच्छी है, तुम वाकई में एक घटिया लड़की हो। तो तुम मुझे एक घटिया लड़की कह रही हो? चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? रुक जाओ, तुम लोग तो अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा रही हो। छिंगवे, तुम गलत मत समझो। चाहे जो भी हुआ हो, सारी गलती मेरी ही है। लिन जिलान, ये झूठी हमदर्दी दिखाना बंद करो। श्याओनुआन पहले ही वहां से बाहर आ चुकी है, अब तुम और क्या चाहती हो? छिंग वई, चलो यहाँ से। शानवन, रुको। पिताजी ने तुम्हें आज रात घर बुलाया है। उन्होंने कहा कि काफी समय से साथ बैठकर खाना नहीं खाया, और आज मेरे मंगेतर भी वहां आने वाले हैं। घर? क्या आखिरकार पिताजी चाहते हैं कि मैं वापस लौटूं? ठीक है, मैं शाम को घर आ जाऊंगी। जिलान, तुम्हारा मंगेतर, क्या वह एन श्याओनुआन का बॉयफ्रेंड नहीं है? पता नहीं आज की रात एन श्याओनुआन पर क्या गुजरेगी। शाओनुआन वापस आ गई है। श्याओनुआन, क्या तुझे बिल्कुल तमीज़ नहीं है? क्या तू सिस्टर को बुला नहीं सकती? मेरी सिर्फ एक ही माँ है, और मेरी माँ ने मुझे कोई सिस्टर नहीं दी। बदतमीज कहीं की। पापा, कोई बात नहीं, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगेगा। श्याओनुआन, देखा तूने? अब से अपनी बहन से कुछ सीख। चाचा, इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। एक्सियोनुआन, यही मेरा मंगेतर है। तुमने मुझसे झूठ बोला। माफ करना शाओनुआन, मैंने हमेशा सिर्फ लानलन से ही प्यार किया है। तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने तो मुझे बेवकूफ बनाकर रख दिया। शाओनुआन, बात वैसी नहीं है, तुम कोई गलतफहमी मत पालो। शाओनुआन, इस सब के लिए अपनी सिस्टर को दोष मत दो। बस बहुत हुआ, अब लड़ना बंद करो और चलो खाना खाते हैं। श्याओनुआन, तुम और तुम्हारी सिस्टर जरा किचन से खाना ले आओ। जिंगछन, चलिए हम वहां बैठते हैं। ठीक है। कैसा लगा? बहुत बुरा लग रहा होगा ना? मैं तुम्हारी हर चीज को एक एक करके छीन लूंगी। और हाँ, मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, आज तुम्हें यहाँ तुम्हारी शादी के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। तुम्हारा मतलब क्या है? जाहिर है तुम्हारी शादी करवाने के लिए।
अभी कंपनी कुछ मुश्किलों में है। पापा को कहीं से निवेश नहीं मिल पा रहा है, पर एक मिस्टर हुआंग निवेश के लिए तैयार है, लेकिन उनकी शर्त है कि तुम्हें उनसे शादी करनी होगी। वैसे उनकी उम्र 50 से ज्यादा है। पापा, क्या आपने मुझे इसलिए वापस बुलाया है ताकि आप मेरी शादी उस हुआंग नाम के आदमी से कर सकें? शाओनुआन, तुम गलत समझ रही हो। पापा का वो मतलब नहीं था। शाओनुआन, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, क्या तुम कंपनी को संकट से निकालने के लिए इतना भी नहीं कर सकती? पापा, आप शाओनुआन को दोष मत दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं। लालन, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? पढ़ाई पूरी होने के बाद हमें सगाई भी तो करनी है। पिताजी, क्या आप जानते हैं मेरी उम्र क्या है? मैं अभी सिर्फ 20 साल की हूँ और आप चाहते हैं कि मैं शादी करूं किसी बुढ़े आदमी से। क्या आप माँ के साथ ऐसा करके सही कर रहे हैं? अपनी माँ का नाम मेरे सामने मत लेना। पिताजी, लिन जिलान आपकी बेटी है, तो क्या मैं नहीं हूँ? पिताजी, क्या हम कोई दूसरा रास्ता नहीं निकाल सकते? पिताजी, रहने दीजिए, बात छोड़िए। वैसे भी शाओनुआन अभी बहुत छोटी है। तो फिर कंपनी को डूबने दो और फिर बॉस वैंग को $10 करोड़ का हर्जाना दो। क्या मेरी कीमत सिर्फ $10 करोड़ है? शाओनुआन, बस एक बार कंपनी की मदद कर दो। इससे उन सभी सालों के लिए एहसान मान लो जो मैंने तुम्हारी परवरिश की है। मैं आपको बता दूं, भले ही मैं खत्म हो जाऊं, लेकिन मैं यह शादी कभी नहीं करूंगी। अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहे तो मैं आपसे अपना हर रिश्ता तोड़ दूंगी। सुन ले शाओनुआन, तुझे शादी करनी ही होगी। अगले महीने मैं तुम्हारी शादी की तैयारी के लिए लोग भेज दूंगा। मैं आप सबसे नफरत करती हूँ। चाचा, क्या हमें उसके पीछे जाना चाहिए? जरूरत नहीं है, आखिरकार मैं उसका पिता हूं, वह वापस आ जाएगी। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? माँ, आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गईं? ये क्या हो रहा है? बॉस, सामने एक औरत बेहोश पड़ी है। शायद यह वही है जिसके बारे में आज आपने मुझे पता लगाने को कहा था। शाओनुआन, शाओनुआन, जागो। शाओनुआन, होश में आओ। ये जी सर। गाड़ी चलाओ, 10 मिनट में युआन विला पहुंचो। वहां पहुंचने के बाद पता करो कि आज रात उसके साथ क्या हुआ था। जी बॉस। मो किया क्यों? मैं तुम्हें 10 मिनट की मोहलत देता हूं युआन विला पहुंचने के लिए, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए शहर से बाहर भेज दूंगा। वापस आने की जरूरत नहीं है। मो किया क्यों अभी तक यहां क्यों नहीं आया? मैं आ गया। क्या ये वही औरत नहीं है जिसके बारे में आज जानकारी मिली थी? जल्दी से इसकी जांच करो। उसे हल्का सा बुखार है। मैं उसके लिए कुछ दवाएं लिख देता हूं, वो इन्हें लेगी तो ठीक हो जाएगी। क्या ये काम करेंगी? तुम मुझ पर किसी भी बात का शक कर सकते हो, लेकिन मेरी मेडिकल स्किल पर कभी शक मत करना। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या तुम जानते हो कि अब तुम्हारी एक कमजोरी बन गई है? एक बार जब किसी इंसान की कोई कमजोरी बन जाती है तो वो चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, गिर ही जाता है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं? तो क्या हुआ? मैं उसकी हिफाजत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा।
क्या हुआ, कुछ पता चला? हाँ सर, पता चल गया। एंड शाओनुआन लिन ग्रुप की सेकंड यंग मिस्ट्रेस है। माँ के चले जाने के बाद उसके पिता अपनी प्रेमिका को घर ले आए और उनकी एक बेटी भी है। लेकिन मिस एन उस घर में ठीक से नहीं रह पा रही थी, इसलिए वो वहां से बाहर चली गई है। और क्या पता चला? आज मिस एन घर गई थी क्योंकि लिन ग्रुप किसी मुसीबत में था। वो चाहता है कि मिस एन की शादी किसी बूढ़े आदमी से करवा दे और उसकी सौतेली बहन ने उसका बॉयफ्रेंड भी छीन लिया। वो आदमी कौन है? वो यान ग्रुप का यान जिंगचन है। क्योंकि उसने शाओनुआन को छोड़ दिया है, तो अब मैं शाओनुआन को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत बनाऊंगा। बॉस, अब आगे क्या करना है? इसे अभी यहीं रहने दो। इस बारे में मुझे पहले शाओनुआन से बात करनी होगी। जी सर। जब तक तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, आज के बाद तुम्हारी हिफाजत मैं करूंगा। आखिर क्यों? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? शाओनुआन, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे उस बुढ़े से शादी नहीं करनी। मैं नहीं करूंगी। मैं विनती करती हूँ। मैं तो पहले ही घर छोड़कर जा चुकी हूँ। शांत हो जाओ, डरो मत। मुझे और तकलीफ मत पहुँचाओ, प्लीज मुझे और चोट मत पहुँचाओ। अब से मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अगर किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, तो मैं उन्हें सबक सिखा कर रहूंगा। मेरे कपड़े किसने बदल दिए? और ये तो किसी आदमी के कपड़े हैं। तुम कौन हो? क्या तुम भूल गई कि तुमने परसों रात मेरी जान बचाई थी और कल रात मैंने तुम्हें बचाया था? ओह, तो वो तुम थे। मुझे याद है। तुमने बिल्कुल वैसा ही मास्क पहना है जैसा परसों रात पहना था। अच्छा है कि तुम्हें याद है। ये लो तुम्हारे कपड़े, पहले इन्हें बदल लो। कल रात मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तो क्या तुम्हें मुझे इसका बदला नहीं चुकाना चाहिए? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बचाया और तुमने मुझे बचाया। अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है। क्या वाकई? बिल्कुल। अब मैं चलती हूँ। कल रात तुम्हें क्या हुआ था? मैंने तुम्हें फोन किया था, लेकिन वो बंद आ रहा था। छिंग वे, मेरे पापा मेरी शादी एक 50 साल से ज्यादा उम्र के बूढ़े आदमी से करना चाहते हैं। क्या? तुम्हारे पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम्हें पता है, इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि यान जिंगचन अब लिन जिलान को डेट कर रहा है और उनकी सगाई भी होने वाली है। यान जिंगचन और लिन जिलान, ये दोनों घटिया लोग। देखो, अब मैं उन्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। छिंग वे, तुम क्या करने वाली हो? मुझे शुरुआत में ही तुम्हें और यान जिंगचन को मिलवाना ही नहीं चाहिए था। अब दुखी मत हो। अब मैं इस घटिया आदमी यान जिंगचन को सबक सिखाऊंगी। छिंग वे, यान जिंगचन, तू एक घटिया इंसान है। यहीं रुक। तुम लोग क्या कर रहे हो? घटिया इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी शाओनुआन को परेशान करने की? जिससे मैं प्यार करता हूँ वो लालन है, वो नहीं। तुम ऐसे किसी पर हाथ कैसे उठा सकती हो? मैं सिर्फ तेरे जैसे दूसरों की भावनाओं के साथ खेलने वाले धोखेबाजों को मारती हूँ। छिंग वे, लिन जिलान, पहले तूने ही जिंगचन को मारा था। लिन जिलान, तू कितनी घटिया औरत है। तू अच्छी तरह जानती है कि शाओनुआन और यान जिंगचन एक साथ हैं, फिर भी तू उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? बहुत हुआ। एन शाओनुआन, मैंने तुझे सब साफ साफ बता दिया है कि मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, इसलिए अब से लालन के लिए मुसीबत खड़ी करना बंद करो। शाओनुआन, तुम्हारी बहन सच में जिंगचन से बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर तुम भी उससे प्यार करती हो तो मैं खुशी खुशी जिंगचन को तुम्हारे पास वापस छोड़ दूंगी। लालन, ये तुम क्या बेकार की बातें कर रही हो? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा हाथ छोड़ो। शाओनुआन, जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती, मैं हाथ नहीं छोड़ूंगी। शाओनुआन, तुम ठीक तो हो? अन शाओनुआन, आखिर वो तुम्हारी बहन है।
तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? छिंगवई, चलो यहाँ से चलते हैं। मैं तुम जैसे मतलबी लोगों को बद्दुआ देती हूँ कि तुम्हारा रिश्ता जल्दी ही टूट जाए। शाओनुआन, क्या बात है? शाओनुआन, मैंने और जिंगचन ने फैसला किया है कि आज रात की पार्टी मेरी तरफ से होगी। हम सब नाइट क्लब में मिलेंगे। आखिरकार मैं और जिंगचन अब कॉलेज छोड़ने वाले हैं। मैं नहीं आऊंगी। शाओनुआन, मैं तुम्हें इतने प्यार से बुला रही हूँ, ज्यादा भाव मत खाओ। तुम्हें बुलाना तुम्हारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। कहीं तुम डर तो नहीं रही हो मुझे और जिंगचन को साथ देखकर? ठीक है, मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। अगर ऐसी बात है तो शाम के 7 बजे नाइट क्लब में वहां जरूर मिलना। जिलन, क्यों ना हम साथ में एक ड्रिंक लें? जिंगचन, मैं अभी गर्भवती हूँ। मैं शराब नहीं पी सकती। क्या क्या कहा? क्या तुम सच कह रही हो? शाओनुआन, क्या तुम मुझे बधाई नहीं दोगी? बधाई? बधाई देने लायक क्या है इसमें? ये लो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी? जो चीजें मुझे चाहिए थीं, वह सब मुझे मिल चुकी है। शाओनुआन, बस थोड़ी देर रुक जाओ, फिर तुम अपने मंगेतर से मिल पाओगी। लिन जिलान, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? अपने मंगेतर को ज्यादा इंतजार मत कराओ। लिन जिलान, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे तुमसे नफरत है। क्योंकि आज के बाद कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जो मुझसे लिन ग्रुप और जिंगचन को छीन सके। मेरी जान, आज मुझे बहुत मजा आने वाला है। तुम मेरे करीब मत आओ, वरना मेरे डैडी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे, तुम्हारे पिता ने ही तो तुम्हें मेरे हाथों बेचा है। तो इसका मतलब पिताजी ने सच में मुझे बेच दिया है। घटिया औरत, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। अगर आज मैंने तुझे सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम हुआंग नहीं
कलंक कहीं की, आज मैं तुझे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा, वरना मैं अपना नाम बदल लूंगा। रुको। हेलो, थैंक यू वॉचिंग। सर, हम मिस सैन का पीछा कर रहे हैं। हमें पता चला है कि मिस सैन येसी क्लब के अंदर गई है और वह अभी तक बाहर नहीं आई है। तुमने क्या कहा? मिस एन येसे क्लब के अंदर गई है। रुको, तू घटिया औरत, एक बार मैं तुझे पकड़ लूं फिर तुझे सबक सिखाऊंगा। तू अब भी भाग रही है। उसे छोड़ दो। मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। शाओनुआन, 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 शाओनुआन। मेरे शाओनुआन को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? अब तुझे सजा भुगतनी होगी। जिंगचेन, बाहर वो आवाज कैसी है? पता नहीं। क्यों ना हम बाहर जाकर देखें, कहीं अन शाओनुआन को किसी ने देख तो नहीं लिया। ठीक है, चलो बाहर चलकर देखते हैं। वैसे भी मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बचा मुझे, मुझे छोड़ दो। बस कीजिए जिलन, यहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं है। ये बस अपराधी लोग हैं। चलो घर चलते हैं। कौन इतना निर्दयी हो सकता है जिसने भाभी को नशीली दवा दे दी? इसका इलाज कहाँ है? अच्छा हुआ कि मैं अपनी खुद की बनाई दवा ले आया और वर्ड फूड फॉरवर्ड, वरना भाभी की हालत काफी नाजुक हो सकती थी। जुए, आखिर ये सब हुआ कैसे? जल्द आओ, जुए, जल्द आओ, जुए, जुए। क्या तुमने खुद नहीं देखा? क्या तुम वाकई गंभीर हो? तुम्हारी एक खास पहचान है। अगर दुश्मनों ने ये सब जानबूझकर किया हो ताकि इस औरत को तुम्हारे पास भेज सकें तो वह मेरी पत्नी बनेगी, ये परिवार की मालकिन होगी। जुए, भाभी इस साल मुश्किल से 20 साल की ही तो होंगी। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जी सर। क्या पता चला कि ये किसने किया? जी, पता चल गया है। यह मिस एन की बड़ी बहन है। वह बहन बहुत ही निर्दयी है। मुझे समझ आ गया। इस मामले का फैसला शाओनुआन करेंगी। अगर पुराने घर वालों को पता चला तो हम क्या करेंगे? अगर उन्होंने शाओनुआन को छुआ भी तो मैं अपने बचे हुए किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं करूंगा। समझ गया। जल्द ही शाओनुआन का नाम मेरे कानूनी दस्तावेजों में होगा। उसके बाद देखता हूं किसकी हिम्मत होती है गड़बड़ करने की। सर, आप जल्दी चलकर देखिए। पता नहीं मिस एन को क्या हुआ है। वो बिस्तर पर बहुत ज्यादा तड़प रही हैं। तुम सब दूर हटो। तुम सब बुरे लोग हो। तुम सब मुझे परेशान करना चाहते हो। मुझे छोड़ो। तुम एक बहुत बुरे इंसान हो। मुझे जाने दो। शाओनुआन, यह मैं हूं। डरो मत। क्यों? हर कोई मुझे क्यों परेशान कर रहा है? आखिर मैंने क्या गलत किया है? मैं तुम सब से नफरत करती हूँ। शांत हो जाओ। अब रोना बंद करो। मैं तुम्हें उन सब से बदला दिलाऊंगा। जीलन, चीजों को मत फेंको। तुम गर्भवती हो, सावधान रहो वरना बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। एन शाओनुआन, वह घटिया औरत, कोई उसे बचा कर ले गया। तुम डर क्यों रही हो? यह मत भूलो कि तुम्हारे पेट में एक बच्चा है। हाँ, मेरे पास अभी भी मेरा बच्चा है। वैसे एन शाओनुआन को किसने बचाया? रही बात एन शाओनुआन जैसी घटिया औरत की, तो क्या हुआ अगर उसे किसी ने बचा लिया?
मुझे तो डर है कि उसकी इज्जत ही लूट गई होगी। अंदर आओ। छोटे मालिक, बैठो। क्या बात है? क्या कुछ पता चला? मैंने अपने आदमियों को भेजा था उस शख्स के बारे में पता लगाने के लिए जिसके लिए आपने कहा था, पर हमें कुछ भी हाथ नहीं लगा। और तो और क्या? बात यह है कि हमारे सब लोग घायल हो गए हैं। किसी का हाथ टूटा है तो किसी का पैर। तुम अब जा सकते हो। जी सर। बदतमीज कहीं के। ये कैसा बर्ताव है? क्या तुम अपनी जान बचाने वाले के साथ ऐसा ही व्यवहार करती हो? वो भले ही आपने मेरी जान बचाई हो, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, समझे? अगर कल एक औरत ने मेरा हाथ खींचकर मुझे जाने से न रोका होता तो शायद मैं भी ऐसा नहीं करता। इसका मतलब मैंने ही शुरुआत की थी। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला कौन है? हाँ, मैं जानती हूँ। वह मेरी सौतेली बहन है। मैं यह बात हमेशा याद रखूंगी। अगर उसने फिर से कोई नई चाल चली तो मैं इसे और बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप क्या करना चाहते हैं? तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम मुझे इसका क्या इनाम दोगी? क्यों ना, मैं आपको कुछ अच्छा खाना खिला दूं? मुझे खाने की कोई कमी नहीं है। तो फिर मुझे नहीं पता। मैं जानता हूं। क्या तुम सुनना चाहोगी? मुझसे शादी करने के बारे में क्या ख्याल है? अंकल, आप जो कर रहे हैं उसे अपराध माना जाएगा। तुम्हें लगता है कि मैं बूढ़ा हूं? नहीं, मुझे भूख लगी है। बाहर आओ और खाना खा लो। अंकल, आप हमेशा यह मास्क क्यों पहने रहते हैं? क्या आपको परेशानी नहीं होती? क्यों? क्या तुम चाहती हो कि मैं मास्क उतार दूं? ठीक है, तो इसे उतारिए। जिस दिन तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओगी, उस दिन मैं इसे खुद तुम्हारे हाथों से उतरवाऊंगा। तुम्हारी मुझे चूमने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, बिल्कुल। हूँ, मुझे अब और नहीं खाना। मैं कॉलेज जा रही हूँ। श्याओनुआन के साथ रहो और छिपकर उसकी सुरक्षा करो। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे एक एक पल की खबर मिलनी चाहिए। जी सर। अंश शाओनुआन, कल रात तुम कहाँ थी? कल लिन जिलान ने मुझे धोखा देकर क्लब में बुला लिया था और लगभग उस 50 साल के बुढ़े ने मुझे फंसा ही लिया था। क्या वह चुड़ैल लिन जिलान, वह तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? छोड़ो वे मैं इस मामले को अब और नहीं खींचना चाहती। अंश शाओनुआन, क्या तुम पागल हो? उसने तुम्हारे साथ इतना सब किया है। वे इस बार तो मैं उसे छोड़ रही हूँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अगली बार भी मैं उसे बख्श दूंगी। कल जिसने तुम्हारी जान बचाई, क्या तुम उसे जानती हो? नहीं, मैं उसे नहीं जानती, मगर मुझे उसका नाम पता है। उसका नाम ये मिंगजुए है। क्या यह हमारी स्कूल की मशहूर लड़की नहीं है? क्या कल रात सब ठीक था? लिन जिलान, तुमने दूसरों के बॉयफ्रेंड को छीन लिया और फिर भी ऐसा सवाल पूछने की हिम्मत करती हो? रुआन छिंगवेई, बकवास मत करो। सीनियर यान तो जिलान से प्यार करता है। वैसे परसों जिलान और सीनियर यान की सगाई की रस्म है। छोटी बहन होने के नाते वहां नहीं आने के बारे में सोचना भी मत। चिंता मत करो, मेरी शाओनुआन जरूर जाएगी। क्या वाकई? शाओनुआन, तुम्हारी दीदी सच में चाहती है कि उसे तुम्हारा आशीर्वाद मिले? जिलान, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। जिलान, तुम्हारी सगाई की रस्म पर देखना मैं एन श्यानुआन को सबके सामने कैसे नीचा दिखाती हूँ।
हुजूर, मैंने सब पता लगा लिया है। वह हुआंग ग्रुप का मालिक है। चूंकि दी एन फैमिली की कंपनी किसी परेशानी में थी, इसलिए मिस एन के पिता तैयारी कर रहे हैं मिस एन की शादी उस मिस्टर हुआंग से करवाने की, ताकि दहेज के रूप में उन्हें $5 करोड़ मिल सके। हुआंग ग्रुप को सीधे खरीद लो। जी बिल्कुल। तो लिन ग्रुप का क्या करना है? क्या हमारी कंपनी का लॉन्ग सिटी में उनके साथ कोई कारोबार है? हाँ है, और द यान फैमिली के साथ भी है। येन ग्रुप के साथ के सारे करार खत्म कर दो। जी बिल्कुल। मैंने सब कुछ सुलझा लिया है, लेकिन इस माल का क्या करना है? यह माल शुरू से ही हमारा था। वे इसे हड़पना चाहते थे, पर उन्होंने यह नहीं देखा कि उनमें उतनी काबिलियत है भी या नहीं। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर अब कुछ और नहीं है तो मैं काम पर वापस जाता हूँ। रुकिए बॉस, देखिए सर, मैंने सारा काम अच्छी तरह से सुलझा लिया है, तो क्या अब मैं वापस आ सकता हूँ? वापस आना चाहते हो तो फिर वापस आ जाओ। आज शाओनुआन की बेइज्जती होने का समय है। शाओनुआन, आज तुम्हारे सिस्टर की सगाई की रस्म है। क्या तुम्हें उन्हें बधाई नहीं देनी चाहिए? माफ करना, मैं नहीं चाहती। चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। शाओनुआन, नहीं। शाओनुआन, मुझे वाकई बहुत अफसोस है। मेरा इरादा तुम्हें टक्कर मारने का नहीं था। अंकल, मुझसे गलती से शाओनुआन को धक्का लग गया था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि शाओनुआन मुझे नीचे गिरा देंगी। वह खुद ही गिरी थी, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। तू कितनी बदतमीज बेटी है, इन्हें नीचे गिरा दिया और अब भी बहाने बना रही है। क्या आपने कभी मुझे अपनी बेटी समझा है? एंड शाओनुआन, अभी के अभी यहाँ से दफा हो जा और वापस कभी मत आना। शाओनुआन, एक मिनट रुको। यह मेरा कंगन है। ये तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है? एंड शाओनुआन, आखिर मैंने तेरे जैसी बेटी को पैदा ही क्यों किया? तू तो चोरी भी करने लगी है। मैंने चोरी नहीं की, ये सब इन्होंने मुझे फंसाने के लिए किया है। इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ और पुलिस के हवाले कर दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। देखता हूँ कि उसे छूने की हिम्मत कौन करता है। देखता हूँ कि उसे छूने की हिम्मत कौन करता है। अंकल, अंकल, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। मिस्टर, मैं अपनी बेटी को सबक सिखा रहा हूँ, कृपया आप यहाँ से चले जाइए। किसने मारा इसे? मेरे पापा ने। मेरे इंसान पर हाथ उठाने की हिम्मत की? मैं अपनी ही बेटी को मार रहा हूँ। तुम्हारे जैसे बाहरी इंसान को दखल देने की जरूरत नहीं है। अंकल, आप जल्दी जाइए, मैं आपको इसमें घसीटना नहीं चाहती। चिंता मत करो मिस्टर, शायद आपको पता नहीं है कि शाओनुआन एक चोर है। एंड शाओनुआन, इधर आओ। इस तरह के बदमाशों के साथ रहकर तूने हमारे लिन फैमिली खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। उस घर में मैं अब कभी वापस नहीं जाऊंगी। अगर यह तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो यह एक तरह का अपहरण है। किसने कहा कि मैं नहीं चाहती? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं यह सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। अगर तुमने हिम्मत की तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अंकल, इसे रहने दो। क्या तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ? आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। एंड शाओनुआन, अगर तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए पिता के रूप में जगह है तो तुरंत मेरे पास आओ, वरना मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उस बेजान घर में मैं अब कभी वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है, बहुत अच्छा। आज के बाद से हमारा लिन फैमिली सिर्फ लिन जिलान को ही अपनी बेटी मानेगा। लिन शेंग, अपनी बात याद रखना। शाओनुआन, चलो यहां से चलते हैं। परेशान मत हो। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ।
आखिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ लिन जिलान ही इस घर की सबसे लाडली है और मैं यहाँ एक अजनबी की तरह हूँ? आपने कहा था कि आप मुझसे शादी करेंगे। क्या वो वादा आज भी पक्का है? बेशक आज भी पक्का है। तो फिर चलिए हम शादी कर लेते हैं। ठीक से सोच लो, बाद में पछताना मत। मैं नहीं पछताऊंगी, बस आप मेरा ख्याल रखिएगा। मेरे लिए एक मैरिज सर्टिफिकेट तैयार करो। जी सर। जब बन जाए तो उससे सीधे युवान विपिला भेज देना। तुम बेफिक्र रहो, आज से तुम इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत होगी। बहुत अच्छा काम किया। इस महीने कंपनी के सभी कर्मचारियों की सैलरी 2 गुनी कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूं, तुम सब संभाल लेना। जी सर। जाग गई? क्यों? इस बार मुझे देखकर डर के मारे भाग नहीं रही हो? यह क्या है? यह तो शादी का सर्टिफिकेट है। हाँ, तुमने ही कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सच में मेरी शादी हो गई है। भले ही हमारी शादी हो गई है, लेकिन आप इसे सबको बता नहीं सकते क्योंकि मैं अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम तैयार न हो जाओ। अच्छी बच्ची, अब से यही तुम्हारा घर है। अंकल, तो क्या अब आप अपना मुखौटा उतार सकते हैं? क्या मैंने पहले नहीं कहा था? मैं चाहता हूं कि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तब तुम खुद इसे उतारो। लेकिन अगर पूरी जिंदगी मैं आपको पसंद न कर पाई तो मैं इसे कभी नहीं देख पाऊंगी। तो मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा तुम्हारे इस ठंडे दिल को पिघलाने में। अंकल, आप फिक्र मत कीजिए। जब शादी हो ही गई है तो मैं अब इसे अच्छे से निभाऊंगी। भरोसा रखें, मैं आपकी उम्र की वजह से बाहर चक्कर नहीं चलाऊंगी। मुझे यकीन है। आज मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया है। आपको खाना बनाना भी आता है? बिल्कुल, जब भी तुम खाना चाहो। ये दिखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चख कर देखो। ये बहुत स्वादिष्ट है। अगर तुम्हें पसंद है तो और खाओ। अंकल, मुझे अभी तक तुम्हारे काम के बारे में नहीं पता है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम काफी अमीर हो। क्या अमीर होना अच्छी बात नहीं है? बेशक मुझे भी यह पसंद है। तो अंकल, अब से तुम्हें अपने सारे पैसे मुझे देने होंगे। ठीक है, भविष्य के सारे पैसे तुम्हारे ही होंगे। शाओनुआन, तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम फोन नहीं उठा रही हो, मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही? मैंने तुम्हें बहुत देर से ढूंढा। मुझे माफ कर दो, मेरा फोन बंद हो गया था। तुम अभी कहाँ हो? मैं अभी मैं बस कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। शाओनुआन, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? बिल्कुल नहीं, तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। मैं तुमसे कुछ कैसे छुपा सकती हूँ? ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। काम हो जाए तो जल्दी घर आ जाओ। ठीक है। आखिर वह कौन हो सकता है? अंशानुआन,
भले ही तुमने अपने लिए कोई सहारा ढूंढ लिया हो तो क्या हुआ, भविष्य में तुम्हें बर्बाद करने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। किससे बर्बाद करने की बात हो रही है? जिंग चैन, तुम यहाँ कैसे? मेरे माता पिता ने मुझे तुम्हें देखने के लिए भेजा है। तुमने अभी क्या कहा? किससे बर्बाद करने की बात कर रही थी? वही लोग जो हमारी कंपनी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैंने कहा कि एक बार वो मिल जाएं, तो मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। सगाई की रस्म के बारे में अपनी बहन से इतनी बहस मत करो। वो पहले कैसी थी मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस मामले में एन शाओनुआन ने बहुत ज्यादा कर दिया है। बाकियों की तरह उसने भी एक बदसूरत आदमी का सहारा ले लिया है। तुम अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? शाओनुआन कभी भी ऐसे इंसान को नहीं चुनेगी। जिंग चैन, क्या तुम अब तक एन शाओनुआन को भूल नहीं पाए हो? बस करो जीलान, इतना मत सोचो। जिंग चैन, मैं सच में ज्यादा नहीं सोच रही। शाओनुआन को तो अब कोई अमीर सहारा मिल गया है, फिर तुम उसे क्यों याद कर रहे हो? ठीक है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम्हारे पेट में बच्चा भी है, कंपनी में बहुत सारा काम है, तो मैं अब चलता हूं। एन शाओनुआन, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। क्या यह सच में वैसा ही है जैसा जीलन ने कहा था कि तुमने कोई अमीर आदमी ढूंढ लिया है? मेरे चिप्स। अब तुम और नहीं खा सकती। हूँ, तुम मुझे थोड़ा सा स्नैक भी नहीं खाने दे रहे। मेरी बात मानो, ज्यादा स्नैक्स खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कल खा लेना। अंकल, तुम पहले उठो। अगर मेरा उठने का मन न हो तो? अंकल, तुम जिद कर रहे हो। अंकल, मैं चाहती हूँ कि अपने 21वें जन्मदिन पर मैं खुद तुम्हारे चेहरे से यह नकाब हटाऊं। ठीक है। शाओनुआन, शाओनुआन, शाओनुआन। अंकल, भविष्य में मुझे छोड़कर मत जाना। अंकल, क्या हमने इस बारे में बात नहीं की थी? मैं भविष्य में आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। हाँ, मुझे पता है, लेकिन तुम अभी चाकू लेकर क्या कर रही थी? आपके लिए नाश्ता बना रही थी। क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है? मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुश लड़की बनाऊंगा। अब से रसोई में मत जाना। ठीक है फिर। एन शाओनुआन, ओ घटिया लड़की, वहीं रुक जा। ओ आंटी, ये स्कूल है, लड़ाई करने की जगह नहीं। कृपया यहाँ तमाशा करना बंद करें। एन शाओनुआन, तू एक घटिया लड़की है। अगर तेरी वजह से नहीं होता तो मेरे घर की कंपनी का पैसों का लेन देन बंद नहीं होता। देख आज मैं तुझे कैसा सबक सिखाती हूँ। तो कोशिश करके देख ले। रुक जाओ। शाओनुआन, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। एन शाओनुआन, अब तू काफी होशियार बन रही है। एक अमीर सहारा ढूंढना तो ठीक था, पर अब ये नया बॉडीगार्ड हर वक्त तेरे पीछे लगा रहता है। जो यूचिंग, अच्छा होगा अगर तुम अपनी जुबान को लगाम दो, वरना ये अमीर सहारा और बॉडीगार्ड जैसे घटिया शब्द कहना भूल जाओगी। देखता हूँ मेरी शाओनुआन को कौन परेशान कर रहा है। अंकल, मैं इसका बदला लूंगा। ये स्कूल बहुत ही अव्यवस्थित है।
स्कूल के प्रिंसिपल को अभी के अभी निकाल दो, मुझे कल तक नतीजा चाहिए। शाओनुआन, इधर आओ। अगर वह कोई बुरा इंसान निकला तो क्या होगा? छिंगवेई, अंकल के बारे में ऐसा मत बोलो। अंकल वैसे इंसान बिल्कुल नहीं है। वह मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। शाओनुआन, तुम्हारा और उनका अब क्या रिश्ता है? हम पति पत्नी हैं। शाओनुआन, क्या वह सच कह रहे हैं? अना, अंकल ने कहा था कि वह हमेशा मेरी रक्षा करेंगे और हमारी शादी रजिस्टर्ड हो चुकी है। शाओनुआन, तुम मजाक मत करो। नहीं, मैंने इसके बारे में गंभीरता से सोचा है। शाओनुआन, छिंगवेई, सर मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। शाओनुआन, मैं शाओनुआन को घर ले जा रहा हूँ, तुम अपना देख लो। क्या बात है? जब तुमने अपनी मर्जी से शादी करने की हिम्मत की है तो यह शादी अभी खत्म करनी होगी। अगर आपने उसे छूने की हिम्मत भी की तो मैं आपकी जिंदगी नरक बना दूंगा। बदतमीज, मैं तुम्हारा पिता हूँ। पिता, मुझे याद है कि मैं आपसे सारे रिश्ते तोड़ चुका हूँ। अब मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, तो आपकी हैसियत ही क्या है? नालायक बेटे। शादी से पहले आपने मेरी माँ की पीठ पीछे दूसरी औरत रखी। जब मेरी माँ को पता चला तो उन्होंने आपको तलाक दे दिया और वह अब तक वापस नहीं आई है। मैं आपको बता दूं, ये झेंगहोंग, कि अगर इस महीने भी मेरी माँ वापस नहीं आई तो मैं उस घटिया औरत और उसके बच्चों को ये परिवार से धक्के मारकर निकाल दूंगा। जब से मैं उन्हें जानती हूँ, ये उनकी अब तक की सबसे लंबी बात थी। अंकल, आपके घर वाले मुझे पसंद नहीं करते। डरो मत, मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, मेरे घर वाले नहीं। वैसे भी मुझे अपने घर वाले पसंद नहीं हैं। पर क्यों? यह काफी लंबी कहानी है, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, तुम पूरी जिंदगी रहोगी मेरी पत्नी और इस युवान विला की मालकिन। अंकल, आप बहुत बुरे हैं। जल्दी से मेरे चिप्स वापस दीजिए। दे सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मुझे चूमना होगा। मुझे नहीं खाना। सच में? तो फिर आज के बाद फ्रिज में एक भी स्नैक्स नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अब तुम नहीं खाओगी। मैं चूमती हूँ। क्या चूमने से काम चल जाएगा? अंकल सर, वह कौन है? अंकल? उसने आपको अंकल बुलाया? अरे भाभी, मेरा नाम मो क्युआंग क्यू है और मैं तुम्हारे अंकल का भाई हूँ। आज के बाद से आप ही मेरी भाभी होंगी। नमस्ते, मैं एन शाओनुआन हूँ। शाओनुआन, क्या तुम्हें अभी भूख लगी है? लगता है थोड़ी भूख लगी है। दोपहर हो गई है। चलो हम दोपहर का खाना खाने चलते हैं। हेलो सर, हमारा माल अचानक लूट लिया गया है और एंड्रू को भी चोट आई है। मुझे पता चल गया है, मैं अभी वहां आ रहा हूं। क्या हुआ? एंड्रू घायल हो गए हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलकर देखता हूँ। मैं पहले गाड़ी निकालता हूँ। कंपनी में अभी कुछ जरूरी काम है, मुझे तुरंत वापस जाना होगा। खाना खाने के बाद तुम शॉपिंग के लिए जा सकती हो। अगर कोई बात हो तो मुझे सीधा फोन करना। यह कार्ड लो, तुम जितना चाहो उतना खर्च करो। मुझे कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। जितना चाहूँ उतना खर्च। इस तरह तो अंकल के पैसे बहुत बर्बाद हो जाएंगे। इन सब की फिक्र मत करो, तुम्हारा आज का काम बस ढेर सारी खरीदारी करना है। क्या यह मेरी बहन नहीं है? किसी अमीर आदमी का साथ पाकर अंदान ही बदल गया। तुम अब डिहा मैंशन में घूमने आई हो। आंटी, तुमसे टकराना मेरी गलती थी, लेकिन इसका यहाँ खरीदारी करने आने से कोई लेना देना नहीं है। कृपया मुझ पर तंज कसना बंद करो। तूने अभी मुझे क्या बुलाया? आंटी,
घटिया औरत कहीं की। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ, मुझे दोबारा आंटी मत बुलाना। हो, ए कलंक, तूने मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे की? ये क्या दिखावा कर रही हो? मिस हेलो, क्या ये अस्पताल है? यहाँ एक घायल इंसान है। आप जल्दी यहाँ आ जाइए। हम डिहाओ मैंशन की 15वीं मंजिल पर हैं। हेलो, इतनी जल्दी मेरी याद आने लगी? क्या आप मरीज के घर वाले बोल रहे हैं? मरीज अभी अस्पताल में है। क्या? डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? चिंता की कोई बात नहीं है, बस थोड़े से मामूली जख्म हैं। अंकल, मुझे लगा था कि मैं आपसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने वादा किया था कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी हिफाजत करूंगा। क्या तुम्हें याद है कि इस बार तुम्हें किसने चोट पहुंचाई है? वह लिन जीलान थी। उसने फिर से कहा कि मैं किसी अमीर के भरोसे जीती हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे कुछ बार आंटी कह दिया तो उसने मुझे धक्का दे दिया। पिछली बार मैंने उसे छोड़ दिया था, पर इस बार मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ऐसी सजा दूंगा जिसकी वह हकदार है। तुम अभी आराम करो ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। तुम क्या करने वाले हो? लगता है मैंने तुम पर रहम करके गलती की। अगर मुझे पता होता कि जब तुमने पहली बार श्याओनुआन को चोट पहुंचाई थी तो मुझे तुम्हें तभी खत्म कर देना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं सच में फिर कभी श्याओनुआन को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये तुम क्या करने वाले हो? यही, इसका चेहरा देखो। जी सर। नहीं 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 नहीं, मत करो। मेरा चेहरा, मेरा चेहरा। मुझे लगता है कि इस बार तुम्हें सबक मिल गया होगा। अगर अगली बार मुझे पता चला कि तुम खुद को बर्बाद करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ। श्याओनुआन, श्याओनुआन, तुम इस अस्पताल में क्या कर रही हो? तुम्हें इससे क्या? बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि लिन जिलान तुम्हें देख ले। श्याओनुआन, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं नाराज नहीं हूँ। मैं बस तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि अब तुम्हारी सगाई हो चुकी है और मैंने भी शादी कर ली है। श्याओनुआन, तुम उस आदमी पर इतनी आसानी से भरोसा कैसे कर सकती हो? उससे देखो तो, वह पूरे दिन मुखौटा पहने रहता है। छोड़ो मुझे। श्याओनुआन, मेरी बात तो सुनो। क्या मैं समझा सकता हूँ? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मेरा हाथ छोड़ो। तुम दोनों यह क्या कर रहे हो? जिलान, तुम ये क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? तुम यह क्यों नहीं सोचते कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यान जिंगचेन, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ और मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? श्याओनुआन, तुम हमेशा इस तरह मेरा पीछा क्यों करती रहती हो? क्यों? अब तुम बेचारी बनने का नाटक नहीं कर रही? आखिर तुम्हारी असली फितरत सामने आ ही गई। अंकल। यान जिंगचेन, ऐसा लगता है कि यान ग्रुप की मुसीबतें तुमने पूरी तरह सुलझा ली हैं, जो अब मेरी पत्नी को परेशान करने के लिए इतने खाली हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कंपनी की उन परेशानियों के पीछे असल में तुम्हारा हाथ था। लिन जिलान, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छीनना चाहती थी। आगे से तुम अपनी हद में ही रहना। जिलान,
यान जिंग चेन, अपनी औरत को संभाल कर रखो। आज यहाँ श्याओनुआन है, वरना मैं तुम दोनों को सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ता। अंकल, क्या हम कल घर चल सकते हैं? मुझे अस्पताल में रहना पसंद नहीं है। सच में तुमसे नहीं जीत सकता। हम कल सुबह ही घर चलेंगे। वाह, अंकल सबसे अच्छे हैं। ठीक है, अब आराम करो, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूं। बॉस, पहले लिन ग्रुप के मामले में मैंने थोड़ा नरम बर्ताव किया था। वो सिर्फ शाओनुआन की खातिर था, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। रही बात यान ग्रुप की, यान जिंगचन ने फिर भी शाओनुआन को परेशान करने की हिम्मत की। उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं समझ गया सर। हाँ, एक और बात, कल सुबह जल्दी आकर अस्पताल से डिस्चार्ज की सारी औपचारिकताएं पूरी करना, ताकि मैडम घर जा सकें। जी सर। जी हुजूर। आखिर तुम हो कौन? डिस्पेंसरी की कागजी कार्रवाई हो चुकी है और मैंने दवाइयां भी ले ली हैं। शुक्रिया अंकल। अंकल, मैं खुद चल सकती हूँ। पर मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाना चाहता हूँ। क्या कोई मुझे बताएगा कि ये प्यारी सी बच्ची कौन है? अंकल, ये कौन है? ये मेरे। नमस्ते भाती जी, मैं इनका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। मेरा नाम एंड्रू है। नमस्ते, मेरा नाम एनशियानुआन है। सुनिए बाडे भाई, तुम्हें यह भतीजी कब मिली? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? अंकल, आपको गलतफहमी हुई है। मैं अंकल की भतीजी नहीं हूँ। भाती जी, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। तुम्हें मुझे भैया बुलाना चाहिए। हेती जी, मैंने आज तक बादे भाई को कभी तुम्हारे बारे में बात करते नहीं सुना। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तुम क्या कर रहे हो? भैते जी, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्या तुम चाहती हो कि भैया तुम्हारे लिए कोई ढूंढ ले? नहीं, जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हारे भैया की पसंद बहुत अच्छी है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे लिए एक हैंडसम और अमीर आदमी ढूंढूंगा। बेट भाई, आप मेरी बात से सहमत हैं, है ना? बादे भाई, क्या आपको लगता है कि शियाओनुआन बहुत छोटी है? क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? नहीं, भाती जी से जुड़ी बात मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी बात है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, गलती से भी भेती जी के लिए कोई उम्र के फासले वाला रिश्ता मत ढूंढना। अरे भाई, ऐसे आदमी जल्दी चले जाते हैं, फिर शियाओनुआन के लिए दुनिया में अकेले जीना यकीनन बहुत मुश्किल होगा। एंड्रू, तुम भाती जी की इतनी फिक्र कर रहे हो, यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा तोहफा देता हूँ। उसे लेने के लिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या सच में? बिल्कुल। अब कैसा लग रहा है? बादे भाई, मुझसे गलती हो गई। मुझे वैसा नहीं कहना चाहिए था। अंकल, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अस्पताल जाकर दिखा लो। जी सर। ठीक है, तुम अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने चलूंगा।
आप मुझे छोड़ने चलेंगे? क्यों? क्या मैं सबके सामने आने लायक नहीं हूँ? ऐसी बात नहीं है अंकल। मेरा मतलब था कि क्या आप अपने काम में व्यस्त नहीं हैं? मेरे कारण आपका काम रुक जाए तो यह अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे लिए बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। स्कूल खत्म होने पर मुझे फोन करना, मैं तुम्हें लेने स्कूल आ जाऊंगा। क्या इससे आपके काम में रुकावट नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं। वैसे मैं तुम्हें अपने भाइयों से मिलवाना चाहता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? चिंगवई, शाओनुआन, तुम कैसी हो? कल मैं अस्पताल गई थी लेकिन तुम वहां नहीं थी। मुझे अस्पताल से जल्दी छुट्टी मिल गई थी और तुम्हें फोन करना भूल गई। सॉरी यार। चलो अब सच सच बताओ, तुम्हारा और तुम्हारे उन अंकल का क्या चल रहा है? क्या तुम्हारे बीच कुछ हुआ? ओ पागल लड़की, तू क्या सोच रही है? मुझसे क्या शर्माना, जल्दी बता, क्या तेरे अंकल उस मामले में दमदार हैं? अगर तूने दोबारा इस बारे में बात की तो मैं तुझसे रिश्ता तोड़ दूंगी। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। ओह हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी। क्या तुम्हें पता है, हमारे स्कूल का प्रिंसिपल बदल गया है। प्रिंसिपल बदल गया? पर क्यों? ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम्हें ये भी नहीं पता? लगता है तुम्हारे अंकल ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तुम्हारी बात का क्या मतलब है? घर जाकर अपने अंकल से ही पूछ लेना। वैसे मैं वाकई हैरान हूँ कि आखिर तुम्हारे उन अंकल की असली पहचान क्या है। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं घर जाकर ही पूछ लूंगी। मैं अब क्लास के लिए जा रही हूँ। शाओनुआन, ये मेरे भाई हैं, मो क्यांग्क्यू और एंड्रेयो। तुम इन सब से मिल चुकी हो। वाह, आपका चेहरा इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया? क्या आप में खुद को ठीक करने की कोई शक्ति है? भाभी, यह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने वह गुप्त दवा इस्तेमाल नहीं की होती तो शायद वह अभी भी अस्पताल में लेटे होते। तुम्हारी उस अजीब डॉक्टर के बारे में बात ही मत करो। बड़े भाई, क्या आपने सोचा है कि इस बार दांव किस पर लगाना है? पहले हमेशा बड़े भाई आगे आते थे, लेकिन इस बार भाभी को आगे आना होगा। भाभी को आगे आना होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं भाभी की तरफ हूँ। अगर यह तुम्हारा सुझाव है तो तुम ही पत्ते बांटोगे। लेकिन क्यों? आखिर मैं भी द एन फैमिली का बड़ा बेटा हूँ। मुझसे पत्ते बंटवाना ऐसा तो कभी नहीं होगा। अंकल, मुझे यह नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इस बार मैंने जो कुछ भी खोया है वह सब वापस हासिल करके रहूंगा। भाभी, जब तुम हार जाओ तो रोना मत। हाँ, अंकल, हम फिर से जीत गए। हार को मानना ही पड़ता है। उफा, भाभी, क्या तुम कभी हारती भी हो? जब से खेलना शुरू किया है तब से अब तक तुम एक बार भी नहीं हारी। तुम इसी के लायक हो। किसने कहा था कि सट्टा लगाओ? भाभी, आज तुम इतना जीत गई हो तो क्या हमें कुछ अच्छा नहीं खिलाओगी? बिल्कुल। क्या मैं तुम्हें माला तांग खिलाऊं? वह मसालेदार खाना दुनिया का सबसे बेहतरीन जायका है और यह मेरा पसंदीदा भी है। अरे ये क्यों? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? बेशक ऐसी बात नहीं है। भाभी हमें ट्रीट दे रही है तो भला हम मना कैसे कर सकते हैं? सही कहा ना? मैं एक फोन कॉल ले लूं, तब तक तुम लोग खेलो। सुनिए भाभी, आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? मैं क्योतो यूनिवर्सिटी में ज्वेलरी डिजाइनिंग पढ़ रही हूँ। ज्वेलरी डिजाइनिंग? यह तो भाभी के लिए बिल्कुल सही है। क्या आप दोनों मुझे बार बार भाभी बुलाना बंद करेंगे? मैं अभी एक खूबसूरत जवान लड़की हूँ। इस तरह बुलाकर आप मुझे बुढ़ा बना रहे हैं। वैसे भी आप दोनों की उम्र भी कोई कम नहीं है। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? अरे इसमें क्या बड़ी बात है? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। आपका उन अंकल के साथ काफी अच्छा रिश्ता है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि वह हमेशा मास्क क्यों पहने रहते हैं। एंड्रू, मुझे लगता है कि इस बार तुम्हें फिर से शहर से बाहर जाना पड़ेगा। क्यों? क्या हुआ? भाभी, मेरा मतलब शाओनुआन, यह बात बेहतर होगा कि तुम ये उनसे खुद ही पूछ लो। पर क्यों? आपने तो कहा था कि आप मुझे सब कुछ बताएंगे। मैं वो
देखिए बात यह है, शाओनुआन, तुम्हारी ज्वेलरी डिजाइनिंग की पढ़ाई कैसी चल रही है? लगभग पूरी हो गई है। क्या तुमने किसी दूसरी कंपनी में इंटर्नशिप करने के बारे में सोचा है? आखिरकार यह तुम्हारे भविष्य के काम के लिए काफी अच्छा होगा। सोचा तो है, लेकिन अभी तक कोई सही जगह नहीं मिली। तुम इंटर्नशिप पर जाना चाहती हो? क्या ख्याल है मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो? क्या वाकई? बिल्कुल। बेड भाई, तुम कहीं एक और नई कंपनी तो नहीं खोलने वाले? हाँ बिल्कुल। यी मिंगजुए ने एक बार कहा था कि वह अपनी पूरी जिंदगी में अब फिर कभी गहनों या ज्वेलरी से जुड़ी किसी भी चीज का काम नहीं करेंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी मजाक करता हूं? लगता है आखिर वह पत्थर जैसा सख्त दिल पिघल ही गया। बस करो, तुम दोनों थोड़ा तमीज से रहो। मुझे तुम सबसे जलन हो रही है। तुम लोगों की दोस्ती वाकई बहुत गहरी है। हम एक दूसरे के लिए जान देने वाले दोस्त हैं। ठीक है, अब काफी देर हो गई है। शाओनुआन को जाकर आराम करना चाहिए। तुम लोग मजे करो। शाओनुआन, दफा हो जाओ। शाओनुआन अब मेरी पत्नी है। उसे दोबारा परेशान करने की कोशिश मत करना, वरना मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूं। शाओनुआन, मैं जानता हूं कि तुम हमेशा मुझे दोष देती हो, लेकिन तुम अभी भी अक्सर घर वापस आ सकती हो। अब मेरा लिन फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। शाओनुआन, चलो घर चलते हैं। ठीक है। अगर खुद को खत्म करना चाहते हो तो सीधे कहो। अंकल, ऐसा लगता है जैसे आज हमारा बाहर निकलना शुभ नहीं था। कोई बात नहीं, आज अंकल तुम्हारा बदला लेगा। जिलान, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने देखा कि तुम्हें घर आने में बहुत देर हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने आ गई। एन शाओनुआन, तू चुड़ैल, तुझे एक बदसूरत आदमी से सुकून नहीं मिला जो अब जिंगचैन के पीछे पड़ गई है। सच में तू बहुत बेशर्म है। जिलान, बकवास मत करो। शाओनुआन ऐसी इंसान नहीं है। मेरी औरत को बुरा भला कहने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। जिंगचैन, क्या तुम ठीक हो? आज का यह घूंसा तुम्हें यह बताने के लिए है कि अगर तुमने आगे से कभी भी शाओनुआन को परेशान किया तो अगली बार बात सिर्फ एक घूंसे तक नहीं रहेगी। सर, लिन फैमिली और द यान फैमिली के साथ क्या करना है? आजकल लिन फैमिली के हालात शायद ठीक नहीं चल रहे हैं। वे हर जगह बिजनेस पार्टनर की तलाश कर रहे हैं। मुझे याद है, शहर के पूर्व में जमीन का एक टुकड़ा है। मैं समझ गया सर। द यान फैमिली आजकल क्या कर रहा है? बिल्कुल लिन फैमिली की तरह ही। क्या हमें उन दोनों को एक साथ थोड़ा लालच देना चाहिए? कोई जल्दी नहीं है। अंकल, क्या हुआ? अंकल, मुझे पीरियड्स आ गए हैं। तुम अभी अंदर ही रुको, मैं तुम्हारे लिए सामान लेकर आता हूँ। शाओनुआन, मैं वापस आ गया हूँ। इतने सारे, ये सब मैं कब तक इस्तेमाल करूंगी? इसे पी लो। मैंने सुना है कि जब लड़कियों को वे दिन आते हैं तो वे सब यही पीती हैं। तुम्हें कैसे पता? इंटरनेट पर चेक किया था। शुक्रिया अंकल। पागल कहीं की, जल्दी से इसे पी लो। अंकल, क्या आज आपको ऑफिस नहीं जाना? मेरा जाना या न जाना कोई मायने नहीं रखता। उठो, आज हमें बाहर घूमने जाना है। क्या हुआ? बेबी, क्या तुम आज घर पर रुककर मेरे साथ समय नहीं बिताओगी?
मुझे अपनी सहेली के घर जाना है। मैंने उससे वादा किया हुआ है। शाओनुआन, मेरे घर पर कुछ काम आ गया है। हम किसी और दिन मिलते हैं। बाद में मैं तुम्हें स्पाइसी नूडल्स खिलाऊंगी। ठीक है। क्या हुआ? आज मुझे छिंगवेई के घर जाने की जरूरत नहीं है। उससे अचानक कुछ काम आ गया। अगर ऐसी बात है तो आज तुम मेरे साथ मेरी कंपनी चलो। क्या सच में? उसका नाम क्या है? वहां पहुंचकर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अंकल, ये सच में आपकी कंपनी है? बिल्कुल। हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी इसी कंपनी में इंटर्नशिप और काम करने का सपना देखा है। तुम्हारा सपना पूरा हो गया। चलो मैं तुम्हें अंदर लेकर चलता हूँ। अंकल, चक्कर देखिए। मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है। आप एक बार चखकर तो देखिए, ये बहुत स्वादिष्ट है। अंकल, आप बदतमीजी कर रहे हैं। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसी बातें करता हूँ। अंकल, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। शाओनुआन, तुमने जो डिजाइन बनाया था, मैंने उसे मास्टर लिंग्यू को दिया था और मास्टर लिंग्यू को तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। क्या सच में? मैं ये तो बहुत अच्छी बात है। बधाई हो। मुझे लगता है कि कुछ समय बाद मास्टर लिंग्यू खुद तुमसे संपर्क करेंगे। तुम्हें अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। आपका शुक्रिया टीचर चेन। बहुत बढ़िया। मेरा डिजाइन सच में मास्टर लिंग्यू को पसंद आ गया। एंड शाओनुआन, मास्टर लिंग्यू से मिलने का मौका तुम्हें नहीं मिलना चाहिए। उस पर सिर्फ जीलान का हक है। मैं तुम्हें नीचा दिखाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी। क्या क्या तुम जो कह रही हो वो सच है? बेशक। उम्मीद नहीं थी कि मास्टर लिंग्यू आखिरकार एन शाओनुआन का काम चुनेंगे। जीलान, मुझे लगता है कि तुम्हारा डिजाइन उससे कम नहीं है। जीलान, सच तो यह है कि तुम्हारे दिल में एन शाओनुआन के लिए बहुत नफरत है ना? हाँ। जीलान, अगर तुम एन शाओनुआन से नफरत करती हो तो मुझे भी वो जरा पसंद नहीं है। अगर हम दोनों हाथ मिला लें तो मुझे नहीं लगता कि एन शाओनुआन ज्यादा दिन तक सुरक्षित रह पाएगी। मैं शुरू से ही एन शाओनुआन से नफरत करती हूँ। भले ही जिंगचन की मुझसे सगाई हो गई है, पर मुझे हर बार महसूस होता है कि जिंगचन अब भी उस कलंकी औरत एन शाओनुआन को भूल नहीं पाए हैं। पिछली बार मेरा चेहरा भी जख्मी हो गया था। यह बात मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। अगर ऐसी बात है तो हम एन शाओनुआन का सामना करने के लिए हाथ मिला लेते हैं। अब आगे हमें क्या करना चाहिए? मास्टर लिंग्यू को एन शाओनुआन को अपना शिष्य बनाने से रोकना होगा। पर कैसे? मास्टर लिंग्यू उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करती हैं जो ईमानदार नहीं होते। बस हमें मास्टर लिंग्यू को यह यकीन दिलाना होगा कि वह डिजाइन उसका नहीं है। फिर तुम्हें क्या लगता है, क्या मास्टर लिंग्यू अभी भी एन शाओनुआन को अपना शिष्य बनाएंगी? तुम सही कह रही हो। अब सबसे जरूरी बात यह है कि हमें यह पता चले कि मास्टर लिंग्यू एन शाओनुआन से कब मिल रही है और कहाँ मिलने वाली है। यह काम मुझ पर छोड़ दो। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, क्या आप एन शाओनुआन हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। पर क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं? मैं लिंग्यू बोल रही हूँ। मैंने कुछ दिन पहले आपका ड्राफ्ट देखा था, वह मुझे बहुत पसंद आया। आपके पास कब समय होगा? क्या आप मुझसे एक बार मिल सकती हैं? क्या आप लिंग्यू हैं? मास्टर लिंग्यू? मास्टर लिंग्यू, मेरे पास आज दोपहर का समय है। अगर ऐसा है तो हम दोपहर के 3 बजे नाइट पैलेस पर मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसे कहते हैं ढूंढने से भी जो न मिले वो खुद ही चलकर सामने आ गया। क्या तुमने लिंग्यू का संपर्क विवरण पता कर लिया? हाँ, मिल गया।
कैसे हो भाभी? मैं ठीक नहीं हूँ। तुम्हें किसने परेशान किया? मैं चलकर उसे सबक सिखाता हूँ। तुम ही मुझे परेशान कर रहे हो। मैं सड़क किनारे आराम से चल रही थी। तुमने अचानक अपनी कार मेरे सामने क्यों रोक दी? कहाँ जाना है? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुझे नाइट पैलेस जाना है। सिस्टर इन लॉ, तुम नाइट पैलेस क्यों जा रही हो? हेलो बॉस, मेरी अभी अभी भाभी से मुलाकात हुई। वो कह रही थी कि उसे नाइट पैलेस जाना है। क्या तुमने उसे बुलाया है? नाइट पैलेस? हाँ, मैंने कहा कि मैं उसे छोड़ दूं, पर उसने मुझे अनसुना कर दिया। मुझे समझ आ गया। हेलो हेलो, हद है यार, कैसे लोग हैं ये? क्या आप ही मास्टर लिंग्यू हैं? नमस्ते, तुम्हारा डिज़ाइन मैंने देख लिया है। ये वाकई बहुत ही शानदार है। मैं इसे असली रूप देने के लिए कहूँगी। मुझे यकीन है कि बहुत से लोग इसे पसंद करेंगे। धन्यवाद। मिस एन, मैंने सुना है कि तुम्हारे यह डिज़ाइन किसी और के चुराए हुए हैं। नहीं, ये स्केच मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। शाओनुआन, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम यहाँ क्या करने आई हो? शाओनुआन, माना कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, लेकिन तुम मेरा काम चोरी नहीं कर सकती। क्या यह स्केच तुमने बनाया है? जी हाँ। ऐसा नहीं है मास्टर लिंग्यू, कृपया मेरा विश्वास कीजिए। ये स्केच वाकई मैंने अपने हाथों से बनाया है। बस बहुत हुआ। जब यह डिज़ाइन तूने अपनी ही बहन का चुराया है, तो अब आगे कोई बात नहीं होगी। एन शाओनुआन, कैसा लगा मुझसे मुकाबला करने के लिए? तू अभी बहुत बच्ची है। तुम हद पार कर रही हो। वो स्केच साफ तौर पर मैंने ही बनाया था। अब कुछ नहीं हो सकता। बड़ी बात तो यह है कि मास्टर लिंग्यू को तुझ पर भरोसा नहीं है। मैं बस तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तेरी हर चीज मैं छीन लूंगी। भाभी, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। क्या तुम बिना ताना मारे नहीं रह सकते? मैं नाइट पैलेस से चलते चलते सीधे युवान तक आई हूँ। पूरी तरह से थक गई हूँ। अगर थक गई हो तो खाना खाने के बाद अच्छे से आराम कर लेना। वैसे तुम नाइट पैलेस करने क्या गई थी? वहाँ एक बड़ी आर्टिस्ट को मेरा स्केच पसंद आया था। तभी अचानक लिन जिलान ने बीच में आकर कहा कि वह स्केच उसका है। वो तो एक नंबर की चुड़ैल है। भाभी फिक्र मत करो, देखो मैं उस घटिया औरत को कैसे सबक सिखाता हूँ। भाभी, तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि तुम किस बड़ी आर्टिस्ट से मिली थी। मास्टर लिंग्यू से। तुम्हें भी लगता है ना कि मास्टर लिंग्यू वाकई कमाल की है ना? मुझे भी यही लगता है, लेकिन उन्हें मेरे बारे में गलतफहमी हो गई है। वाह रे भाई, इसे ही कहते हैं असली इत्तेफाक। अंकल, ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मास्टर लिंग्यू मेरी माँ है, यानी तुम्हारी होने वाली सासू माँ। अंकल, तुम वाकई में बहुत अच्छा झूठ बोल लेते हो। वह सच में मेरी माँ है। वह एक स्टेज नाम का इस्तेमाल करती हैं। उनका असली नाम निंग वन युअन है। सुनो, मम्मी बहुत अच्छी इंसान है। जब हम अगली बार मिलेंगे तो वह पक्का तुम्हें बहुत पसंद करेंगी। शाओनुआन हाथ धोने गया है, थोड़ी देर में खाना लग जाएगा। क्या हुआ? अंकल, मास्टर लिंग्यू, क्या वह सच में तुम्हारी माँ है? हाँ, मम्मी को ज्वेलरी डिजाइनिंग बहुत पसंद है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, उन्हें तुम्हारी बात नहीं पता, इसलिए मैं उन्हें सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, अब आराम करो, कल तुम्हें स्कूल भी जाना है।
हेलो। वापस आने का मन बना ही लिया। यह बात करने का कौन सा तरीका है? तुम्हारा क्या मतलब है कि वापस आने का मन बना लिया? घर कब वापस आने का इरादा है? अगर तुम चाहते हो कि मैं वापस आऊं तो यह मुमकिन है, लेकिन जब तक तुम मेरे लिए बहू नहीं ले आते तब तक मैं वापस नहीं आने वाली। माँ, मजाक बंद करो। मुझे पता है, सिवाय इसके कि तुम मेरे लिए बहू ढूंढ लो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि जब मैं रोज उन लोगों को देखती हूँ जो अपने पोते पोतियों को गोद में लिए होते हैं तो मुझे कितनी जलन होती है। आपकी इच्छा पूरी हुई, मैंने शादी कर ली है, और तो और शादी का सर्टिफिकेट भी मिल गया है। अज्जू, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम अपनी माँ को बेवकूफ तो नहीं बना रहे? वह लड़की कैसी दिखती है? माँ, उसे आप जानती हैं। मैं जानती हूँ। कब? वही जिसे आज आपने रिजेक्ट कर दिया था, एन श्याओनुआन। क्या? एन श्याओनुआन? वह लड़की? मैं इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देती। पर क्यों? क्या उसने अपनी बड़ी बहन के पांडुलिपि के पन्ने चुराए? माँ, आप श्याओनुआन को गलत समझ रही हैं। बाकी लोग श्याओनुआन को परेशान कर रहे हैं। वे पांडुलिपि के पन्ने शुरू से ही उसी के थे। श्याओनुआन वैसी इंसान नहीं है। क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? अगर श्याओनुआन वाकई वैसी इंसान होती तो मैं उससे शादी क्यों करता? हे भगवान, मैं किसी और के बहकावे में आ गई थी। लानत है। मेरी बहू मुझ पर गुस्सा तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, मेरी पत्नी का स्वभाव बहुत अच्छा है। आप वापस कब आने वाली हैं? अगर बता दिया तो यह सरप्राइज नहीं रहेगा। ठीक है, अब रखती हूँ। यूचिंग, इस बार एन श्याओनुआन अब मास्टर लिंगयू की नजरों में पूरी तरह से एक छोटी और गिरी हुई इंसान बन गई है। वह तो है। जीलान, क्या तुम्हें लगता है कि एन श्याओनुआन का हमदर्द एन श्याओनुआन की मदद करेगा? भले ही उसने मदद की तो भी क्या, अब सब कुछ तय हो चुका है। तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आए? मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम क्या करना चाहते हो? एक घटिया औरत, सोचा नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगी। भाभी जैसी अच्छी इंसान के साथ तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? भाभी, क्या तुम्हें उस कलंक एन श्याओनुआन ने भेजा है? अपनी जबान पर लगाम दो। मैनेजर, क्या मिस जिलान घर पर है? इतनी जल्दी वापस आ गए? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने फिर से नन्ही भाभी को परेशान किया तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम भूल नहीं पाओगे। जिलान, उठो, होश में आओ। जिलन, प्लीज मुझे मत डराओ। कोई है यहां? जल्दी कोई आओ यहां। डॉक्टर, क्या हुआ? क्या मेरा बच्चा सुरक्षित है? मुझे खेद है, आप खुद को संभालें। जिंग चैन, मेरा बच्चा, हमारा बच्चा कहाँ है? हमने अपना बच्चा खो दिया। यह सब एन श्याओनुआन ने किया है। यह सब एन श्याओनुआन के भाड़े के गुंडों का काम है। श्याओनुआन ऐसा कभी नहीं कर सकती। वह बहुत नेक दिल इंसान है। वह कभी भी तुम्हारे होने वाले बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यान जिंग चैन, हमने अपना बच्चा खो दिया और आप अभी भी उस घटिया औरत की तरफदारी कर रहे हैं। बाहर निकलिए यहाँ से। एन श्याओनुआन, मैं किसी भी कीमत पर तुझे चैन से नहीं जीने दूंगी। क्या आप लिन जिलान मिस लिन है? हाँ, मैं ही हूँ। आप कौन है? मैं लिंगयू हूँ। क्या अभी आपके पास समय है? मैं आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल, मेरे पास अभी समय है। ठीक है, सुबह 10 बजे नाइट पैलेस में मिलते हैं। जी ठीक है। मास्टर लिंगयू, किसी दूसरे के डिजाइन की नकल करने वाली तुम सच में बहुत दिलचस्प हो। लिंग,
मास्टर लिंग्यू, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। मेरे बारे में जानकारी निकलवाने के लिए लोग भेजे और मैसेज भेजकर ये दावा किया कि वे डिज़ाइन स्केच तुम्हारे बनाए हुए हैं। तुम्हारे जैसी औरत मेरी शागिर्द बनने का ख्वाब देख रही है, तो यह सोचना भी मत। अनशाओनुआन, आखिर क्यों? हर अच्छी चीज सिर्फ तुम्हें ही क्यों मिलनी चाहिए? तुमने मेरे बच्चे को मुझसे छीना है और अब तुम मेरा यह मौका भी मुझसे छीनना चाहती हो। श्याओनुआन, आज तुम्हारी छुट्टी है, मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले चलता हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हारे लिए मिल्क टी लेकर आता हूँ, तुम यहीं मेरा इंतजार करो। एट हो। ओह, क्या ये एन श्याओनुआन नहीं है? वैसा काम करने के बाद भी तुम्हें बाहर निकलने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं खुद को कमरे में छिपा लेती। तुम्हारा मतलब क्या है? यह अनजान बनने का नाटक कर रही हो? तूने जिलान को सबक सिखाने के लिए आदमी भेजे, जिसकी वजह से जिलान का बच्चा चला गया। तुमने क्या कहा? जिलान अभी भी अस्पताल में पड़ी है। चाहे जो भी हो, तुम उस बच्चे की मौसी हो। तुमने ऐसा कैसे कर दिया? श्याओनुआन कहाँ है? वह अस्पताल गए हैं। अनशाओनुआन वो चुड़ैल, उसने किसी को मुझे बच्चा खोने का हादसा देने के लिए भेजा। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को नहीं भेजा। तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझसे नफरत करती हो क्योंकि मैंने जिंगचन को छीन लिया, इसीलिए तुम मुझसे बदला लेने के लिए लोगों को ढूंढ रही हो। जिलान, मामले की अभी ठीक से जांच नहीं हुई है, हो सकता है कि वह श्याओनुआन न हो। यान जिंगचन, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। अंकल, चलो यहाँ से चलते हैं। वे लोग सच में बिना किसी बात के तमाशा कर रहे हैं, जबकि मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक है। जिलान, श्याओनुआन तुम्हें भला क्यों नुकसान पहुंचाएगी? यान जिंगचन, हमने अपना बच्चा खो दिया है। तुम फिर भी क्यों साथ दे रहे हो एन श्याओनुआन जैसी घटिया औरत का? क्या तुम अब भी उसे नहीं भूल पाए हो? अगर तुम पुलिस बुलाना चाहते हो तो बेझिझक बुला सकते हो। अंकल, तुम ये क्या कह रहे हो? भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, क्या ये 112 है? यहाँ एक अपराधी है, जल्दी यहाँ आइए। एन श्याओनुआन, तू घटिया औरत, तेरी मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई? ये मत सोच कि तुझे कोई अमीर मिल गया है तो तू मेरे सामने चिल्ला सकती है। लगता है तुम्हारी नजर में एक अमीर इंसान के पास सिर्फ पैसा होता है, अधिकार और रुतबा नहीं। जब तुमने ऐसा कह ही दिया है तो मुझे लगता है कि तुम्हें असलियत दिखाना जरूरी है। हेलो, ये ई। साथ ही लिन ग्रुप का मामला भी निपटा दो। समझ गया सर, मैं अभी ये काम करता हूँ। इतनी शेख ही मत बघारो, वरना वक्त आने पर तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। जिलान, कंपनी में कोई समस्या आ गई है। जिंगचन से कहो कि मदद के लिए वापस आ जाए। ठीक है, मैं अभी जिंगचन को वहां भेजती हूँ। जिंगचन, पिताजी की कंपनी में कुछ मुसीबत आ गई है, उन्होंने तुम्हें मदद के लिए बुलाया है। ठीक है। श्याओनुआन, चलो यहाँ से। रुक जाओ। अंकल, क्या अब आप गुस्सा थूक देंगे? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अंकल, आज के बाद तुम उनसे कभी नहीं मिलोगी, वरना मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम कभी चल नहीं पाओगी। ओह नहीं, लगता है वह डर गई। बेबी, मुझे माफ कर दो, मैं बस तुम्हें खोने से बहुत डरता हूँ। आखिरकार तुम लोग वापस आ ही गए। मैंने ये से सुना कि तुम लोग अस्पताल गए थे। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। अंकल, मुझे भूख लगी है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। अंकल, मैं पूछना चाहती थी कि अंकल का जन्मदिन किस महीने में आता है? 15 दिसंबर को।
क्या हुआ? अरे परसों ही तो अंकल का जन्मदिन है। मैं अंकल के लिए चुपके से एक बर्थडे पार्टी रखना चाहती हूँ। क्या ऐसा कर सकते हैं? जुएड का आज तक कभी अपना खुद का जन्मदिन नहीं मनाया गया है, तो अगर ऐसी बात है तो हम चुपके से उनके लिए एक पार्टी रखेंगे। बहुत बढ़िया, लेकिन अंकल को पता नहीं चलना चाहिए। हमें इसे राज रखना होगा। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? ये हमारा राज्य है, हुंग। सर, चीजें वापस ले ली गई हैं। तुम पहले बाहर जाओ। और हो। अरे जूब, ऑफिस का समय खत्म हो गया है, आप बस घर पहुंचने ही वाले होंगे। शाओनुआन, शाओनुआन, शाओनुआन। आपको जन्मदिन मुबारक हो। अंकल, जन्मदिन मुबारक। टाडा। मेरी जान, शुक्रिया। आज सच में हमारे दिल मिल रहे हैं। मैंने भी तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है। वाह, कितनी सुंदर अंगूठी है। पसंद आई? हाँ, बहुत पसंद आई। पता लगाओ कि शाओनुआन और उसकी टीम अपनी टीम बॉन्डिंग के लिए कहां जा रही हैं। मैंने पता लगा लिया है। वे लोग एक गांव में जाने की तैयारी कर रहे हैं। चलो। बेबी, क्या हुआ? मुझे देखकर इतनी उत्साहित हो गई कि कुछ बोल भी नहीं पा रही। अंकल, आप तो हमेशा मुझे चौंका देते हैं। कौन है? शाओनुआन, टीचर चेन तुम्हें बुला रही है। अंकल, आप जल्दी छुप जाइए। मेरे साथ पढ़ने वाले आ रहे हैं। क्या मैं इतना बुरा हूं कि किसी को दिख नहीं सकता? ऐसी बात नहीं है। ये स्कूल का एक प्रोग्राम है। अगर किसी ने आपको देख लिया तो हमें घर वापस जाना पड़ेगा। क्या हुआ? टीचर चेन ने मुझे तुम्हें डिनर के लिए बुलाने भेजा है। मैं पहले ही खा चुकी हूँ। इतनी देर रात तुमसे कोई मिलने आया है? वो बस पूछने आए थे कि मैंने डिनर किया या नहीं। प्लीज अब गुस्सा मत हो, ठीक है? अगर तुम गुस्सा करना छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगी। मैं तुम्हें सोते हुए देखूंगा। तुम्हारी ख्वाहिश बस मुझे सोते हुए देखने की है। तो क्या तुम कुछ और भी करना चाहती हो? मैं अब सोने जा रही हूँ। मैं किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। स्टूडेंट एन, चलो हम लकड़ी बीनने चलते हैं। ठीक है। आगे वह मिट्टी का टीला है। बस मुझे एन शाओनुआन को नीचे धक्का देना है और वह चुपचाप बिना किसी को पता चले गायब हो जाएगी। जल्दी करो, आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है। ओह, बस वहीं सामने है, तुम जाकर देखो। ठीक है। तुमने क्या कहा? एक बार फिर से कहो। कैंप से खबर मिली है कि मालकिन लापता हो गई हैं। बारिश शुरू हो गई है। सर, अभी आप वहां नहीं जा सकते। रास्ते से हटो। आपने मालकिन के लिए जो गियर तैयार किया है वह सबसे सुरक्षित है और बिजली से भी बचाता है। मालकिन को कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अंकल, अंकल, बचाओ मुझे। डरो मत, मैं हूं। अंकल, बिजली कड़कने से मुझे डर लग रहा है और मुझे बहुत ठंड भी लग रही है। डरो मत, हम घर चलते हैं।
इसे इतना तेज बुखार कैसे है? मोक्यांक्यू जल्दी इधर आओ। मोक्यांक्यू। शाओनुआन, शाओनुआन मुझे मत डराओ। शाओनुआन, 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 शाओनुआन मुझे डराओ मत। शाओनुआन, शाओनुआन। शाओनुआन, आखिर इसे क्या हुआ है? भाभी की यह हालत शायद इसलिए है क्योंकि बचपन में उन्हें गहरा सदमा लगा था या फिर किसी और खास वजह से। इससे पहले ऐसा कभी क्यों नहीं हुआ? हिप्नोटिज्म। सबसे ज्यादा संभावना यही है कि उन्हें हिप्नोटाइज किया गया है। क्या जाना जा सकता है कि बात क्या है? हाँ, लेकिन उसके लिए भाभी को फिर से हिप्नोटाइज करना होगा। मगर ऐसा करने से भाभी को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो फिर हिप्नोटाइज नहीं करना है। ऐसी कोई भी चीज जिससे शाओनुआन को तकलीफ हो, मैं वो उन्हें कभी नहीं करने दूंगा। मैंने भाभी के लिए दवाइयां लिख दी हैं, उनके होश में आने पर सब ठीक हो जाएगा। शाओनुआन, अब सब ठीक है। हम साथ सोएंगे और कल सुबह हम पक्का साथ ही जागेंगे। दूर हटो, मुझसे दूर रहो। यह कैसे हो सकता है? क्या वो सब गायब नहीं हो गए थे? शाओनुआन, तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? अंकल, मैं मन ही मन बस यही प्रार्थना कर रही थी कि आप जल्दी आकर मुझे बचा लें। भविष्य में ऐसा कुछ भी फिर कभी नहीं होगा। इस पूरे मामले की मैं खुद गहराई से जांच करूंगा। जांच करने की कोई जरूरत नहीं है, यह सब जो यूचिंग ने जानबूझकर किया है। तुम जो ग्रुप को बर्बाद करने के सारे सबूत मेरे ईमेल पर भेज दो। और सुनो, जो ग्रुप को पूरी तरह खत्म करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे का समय है। जी सर। बेबी, क्या हुआ? मुझे भूख लगी है। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूं। सब कुछ सादा ही है। सुनो, आज तुम्हें ज्यादा तेल वाला खाना नहीं खाना चाहिए। अंकल। क्या हुआ? अंकल, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। मैं भी अंकल से बहुत प्यार करती हूँ। भाभी, मुझे बताओ, जुए, उसका हुनर? कल ही शहर से बाहर दफा हो जाओ। जुए, मुझे पता है मेरी गलती है। शाओनुआन, अगले कुछ दिनों तक तुम्हें घर पर रहकर अच्छे से आराम करना चाहिए। मैंने स्कूल में तुम्हारी छुट्टी की बात कर ली है। जब तुम्हारी तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाए तभी स्कूल जाना। ठीक है। अंकल, क्या आप कहीं बाहर जा रहे हैं? ऑफिस में कुछ जरूरी काम है। क्या काम है? क्या यह उस इंसान के बारे में है जिसने भाभी को चोट पहुंचाई थी? ठीक है, इस मामले को मैं खुद संभाल लूंगा। अब मैं चलता हूं। हेलो, नमस्ते। माफ कीजिए, आप कौन बोल रही हैं? मैं ये जिनुओ हूँ। ये जिनुओ? तो आप किससे मिलना चाहती हैं? भाभी, ये मेरी अच्छी दोस्त हैं और मुझसे मिलने आई हैं। आप जरा मेरे लिए कुछ फल काट देंगी? हेलो। मुझे जुए से बात करनी है। ये जिनुओ, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम जुए की गर्लफ्रेंड हो? ओह, तो ये चियांग है। मैं बस तुम लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत जल्द लॉन्ग सिटी वापस आ रही हूँ। तुम वापस आओ या ना आओ, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, जो शी का दिवालिया होना अब तय है। जोशी के दिवालिया होने के बाद आप ज्वेलरी इंडस्ट्री पर नजर रखें और कोशिश करें कि अगले साल की गर्मियों की छुट्टियों से पहले सब ठीक हो जाए, ताकि शाओनुआन की इंटर्नशिप में कोई परेशानी न हो। जी सर। पापा, क्या हुआ? जो यूचिंग, आखिर तूने किया क्या है? हमारी कंपनी आखिर क्यों बर्बाद हो रही है? बर्बाद हो गई? हाँ, सब खत्म हो गया।
अब इसी वक्त अमेरिका जाओ अपने बुआ के पास और वापस कभी मत आना। मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुझे बता रहा हूँ, तुझे जाना ही होगा, चाहे तू चाहे या ना चाहे। सर, आगे हमें क्या करना है? इसके अंदर वह गहनों का प्रोजेक्ट है जिसमें मैं निवेश करने वाला हूँ। यह लगभग पूरा हो चुका है। तुम कुछ लोगों को इसे लागू करने के लिए भेज दो। जी सर, यह सब इतनी जल्दी हो गया। ऐसा लगता है कि मैडम के लिए सर कुछ भी कर सकते हैं। काफी देर हो चुकी है। छुट्टी हो गई है। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? जब से सर को भाभी मिली हैं, काम से निकलने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। हेलो, तुम्हारी कंपनी जो ग्रुप अब बर्बाद हो चुकी है। हाँ, बर्बाद हो गए। ये सब उस नाम की चुड़ैल की वजह से हुआ है। मुझे उससे नफरत है। क्या तुझे लगता है कि सिर्फ तू ही उससे नफरत करती है? मैं तुझसे भी ज्यादा उससे नफरत करती हूँ। उसकी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। इस बात का बदला मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। इन शाओनुआन को इतना बड़ा अमीर सहारा मिल गया। क्या यह सब सिर्फ उस चेहरे की वजह से नहीं है? वह चेहरा, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। भाभी, तुम फिर से हार गए। अब और नहीं खेलना, अब और नहीं। भाभी, तुम तो बेईमानी कर रहे हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? अंकल, तुम्हारे चेहरे पर यह क्या चिपका है? खेल में हार गई थी। जल्दी से चेहरा धो लो, अब खाना खाने का समय हो गया है। हेलो जॉय, मैं हूँ। मैं जल्द ही वापस आ रही हूँ। क्या मेरा इससे कोई लेना देना है? जॉय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे पहले से ही पता है। तो अभी जिसने तुम्हें फोन किया था, क्या वह वही थी? क्या तुम्हें पता है कि आज कितना खतरा था? अगर मैंने फुर्ती न दिखाई होती तो शायद उस इंसान को भाभी के होने के बारे में पता चल जाता। तुम शाओनुआन को कुछ नहीं बताओगे? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बड़े भाई, अगर वह वापस आ गई तो कहीं तुम उसे माफ तो नहीं कर दोगे? तो फिर भाभी का क्या होगा? कुछ दिनों में शाओनुआन का 21वां जन्मदिन है। उस दिन हमारी सगाई की रस्म होगी। बढ़िया है। तो इस साल का नया साल बहुत धमाकेदार होने वाला है। अंकल, भाभी, तुम इतना प्यार जताना कैसे जानती हो? क्योंकि मैं आपकी बात मानती हूँ, है ना? हाँ, शाओनुआन सबसे अच्छी है। चलो खाना खाते हैं। मेरी जान, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? सच सच बताओ, तुमने जो यूचिंग के साथ क्या किया? क्या तुम जानना चाहती हो? हाँ, जानना चाहती हूँ। अगर जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मैं नहीं मानूंगी। तो क्या अब तुम नहीं जानना चाहती? अब मुझे नहीं जानना, मुझे सोना है। काफी देर हो गई है और बाहर बहुत ठंड है। अभी भी एक और आधा महीना बाकी है। क्या? एक और आधा महीना बचा है तुम्हारे 21वें जन्मदिन में। क्या हुआ? एक और 1.5 महीने में मुझे पता चल जाएगा कि अंकल आखिर दिखते कैसे हैं। अगर मैं दिखने में बहुत बदसूरत हुआ तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? नहीं, अंकल मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। मैं अंकल को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर मैं इतना बदसूरत हुआ कि दूसरे लोग मुझे स्वीकार न कर सकें तो? अंकल, आप इस दुनिया में छिंगवेई के अलावा मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार करने वाले इंसान हैं। चाहे अंकल कैसे भी दिखते हों, मैं अंकल को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मुझे अंकल के साथ ही रहना है, पूरी उम्र, बूढ़े होने तक। शाओनुआन,
मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे खुशहाल छोटी राजकुमारी बनाऊंगा। ठीक है, काफी देर हो गई है, अब जाकर सो जाओ। छिंगवई, शाओनुआन, जो ग्रुप का दिवालिया होना पक्का तुम्हारे अंकल का ही काम होगा, है ना? क्या जो ग्रुप बर्बाद हो गया? क्या हुआ, तुम्हें नहीं पता था? नहीं पता था। अंकल ने कहा था कि मैं इन सब में न पढ़ूं, इसलिए मैंने कुछ पूछा ही नहीं। वाह, तुम्हारे अंकल तो वाकई एक बेहतरीन बॉयफ्रेंड हैं। चलो अब छोड़ो, मेरी आज दोपहर को कोई क्लास नहीं है, तुम्हारी है? नहीं। तो फिर क्यों ना हम बाहर चलें? वैसे भी तुम्हारे अंकल अभी तुम्हें लेने तो आए नहीं हैं। ठीक है। शाओनुआन। अंकल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब से ये लड़की प्यार में पड़ी है, इसने अपनी इस दोस्त को भुला ही दिया है। अंकल, मैंने तो आपको बताया नहीं था कि आज दोपहर को मेरी क्लास नहीं है। आपको कैसे पता चला? ये तो मुझे पता ही होना था। चलो, मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने ले चलता हूँ। तो फिर मैं छिंगवई को बता देती हूँ। हाँ। छिंगवई, अंकल मुझे लेने आ गए हैं। तो फिर? तो तुम मुझे यहीं छोड़कर डेट पर जा रही हो? क्यों ना हम सब साथ चलें? हूँ, ठीक है। शाओनुआन, तुझे तो इसकी कड़ी सजा मिलेगी, कमीनी कहीं की। शाओनुआन, ओ घटिया औरत, तुझे तो इसकी बहुत भारी सजा मिलेगी। अंकल, क्या आप ठीक हैं? मिस रुआन, तुम पहले शाओनुआन को यहाँ से लेकर जाओ। नहीं। शाओनुआन, हमें पहले चलना चाहिए, जब ये मिंग जुए हॉस्पिटल से होकर वापस आ जाएंगे। नहीं, मुझे अंकल के साथ ही जाना है। क्या तुम्हें पता है, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे? कहावत का असली मतलब क्या होता है? अंकल अभी तक वापस क्यों नहीं आए? क्या कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया? जब मैं यहाँ हूँ तो क्या हो सकता है? अंकल, आप कैसे हैं? अब सब ठीक है। क्या सच में? बिल्कुल। वैसे मुझे कुछ काम है, तो मैं अब चलता हूँ। अंकल, क्या आप कपड़े बदलना चाहते हैं? हाँ। ए। तो मैं आपके लिए कपड़े तैयार कर देती हूँ। ओ, बी। अंकल, मैंने आपके लिए कपड़े ढूंढ लिए हैं, आप जल्दी से इन्हें बदल लीजिए। ठीक है। मान, जिलान, इस महीने की 25 तारीख को तुम्हारी शादी यान जिंगशन से होने वाली है। तुम फिक्र मत करो, शादी बहुत ही धूमधाम से की जाएगी। जी। जिलान, मैं वापस आ गया हूँ। जिंगशन, इसी महीने हमारी शादी है, क्यों ना मैं शादी का एक कार्ड शाओनुआन को भी दे दूं? उसे देने की कोई जरूरत नहीं है, उसने घर बदल लिया है और पता नहीं वह अब कहाँ रहती है। कोई बात नहीं, मैं उसे स्कूल में जाकर ढूंढ लूंगी। मैं सच में एन शाओनुआन का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है। शाओनुआन, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? शाओनुआन, हम आज तुम्हें कुछ देने आए हैं। यह मेरी और जिंगशन की शादी का कार्ड है, ये लो। मैंने तो लिन शेंग से अपना रिश्ता ही तोड़ लिया है, तो फिर तुम मुझे यह कार्ड क्यों दे रही हो? क्या तुम दिखावा कर रही हो? शाओनुआन, तुम गलत समझ रही हो। फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी में हम जरूर आएंगे। वैसे शाओनुआन के 21वें जन्मदिन के दिन मैं शाओनुआन के साथ सगाई करूंगा, तुम लोगों को भी वहां आना होगा। अंकल, हाँ, तुम दोनों को भी गवाह बनने आना होगा हमारी खुशियों के पल के। मैंने कार्ड रख लिया है और मैं शादी में जरूर आऊंगी। अगर ऐसा है तो यह तो बहुत अच्छी बात है। चलो, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है।